हेलो दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन लेके आ गए हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। इसके पहले हमने आपको कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन कराया है, अभी सिंपली सपोर्टेड बीम का है। ये स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैकेनिकल में आपका कर्तन बल और नमन घूर्ण चैप्टर से है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित एक शुद्धा लंबित धरण के लिए कर्तन बल तथा नमन घूर्ण आरेख खींचिए। एक फिगर है ए बी, ये एक बीम है। बीम के ऊपर दो बल लग रहे हैं, एक 5 किलो न्यूटन का, एक 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूरिया लग रहा है। इसको कैसे, इसका हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसका प्रतिक्रिया मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के हम शियर फोर्स निकाल पाएंगे और बेंडिंग मोमेंट निकाल पाएंगे। हम मान लेते हैं आर ए, जो ए बिंदु पे लग रहा है वो आर ए प्रतिक्रिया लग रहा है, और जो बिंदु बिंदु पे लग रहा है वो आर बी प्रतिक्रिया लग रहा है। प्रतिक्रिया बल जो ऊपर से बल लग रहे हैं उसका प्रतिक्रिया बल आर बी और ये आर ए। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में हमको आर ए और आर बी क्या है, प्रतिक्रिया, यानी ऊपर से दो बल लग रहे हैं उनको टेक देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जो यहाँ से प्रतिक्रिया है वो बिंदु ए पे सपोर्ट है आर ए, बिंदु बी पे सपोर्ट है आर बी, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब ये कितना सपोर्ट ये दे रहा है, कितना प्रतिक्रिया यहाँ पे लग रहा है, उसको हमको निकालना है। तो देखिए इसको निकालने का आपका तरीका है कि नीचे से जो ऊपर की तरफ बल लग रहे हैं उसको एक साइड या दोनों बलों को उनके साइन के साथ जोड़ देते हैं। ऐसे देखिए लिख देते हैं इसको, धरण पर लगने वाले सभी बलों का बीजीय योग। बीजीय योग मतलब जो ऊपर से आ रहा है उनको हम प्लस ले लेते हैं, और जो नीचे से जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनको हम माइनस ले लेते हैं। देखिए आप चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको प्लस ले लें, इसको माइनस कर दें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको प्लस इसको माइनस या इसको माइनस इसको प्लस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें नीचे से एक बल आर ए ऊपर की तरफ लग रहा है और एक बल आर बी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है यानी प्लस, यहाँ पे जोड़ देते हैं आर ए प्लस आर बी, ये प्लस हो गए। ऊपर से आपका आ रहा है 5 किलो न्यूटन, यानी ऊपर से आ रहा है तो माइनस 5, और ये आपका यूडियल में क्या होता है कि जब यूडियल लगता है तो इनको जब बल पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो इस बल को इस जितनी दूर पे विस्तारित होता है उसमें गुणा कर देते हैं, यानी ये यूडियल है तो 2 गुणे 3, ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए ये भी माइनस 2 गुणे 3 इक्वल टू 0। जीरो क्यों? क्योंकि इस पे लगने वाला बल, सभी बलों का योग 0 है, तभी ये आपका धरण या बीम संतुलन में होगी। अगर ये बल 0 नहीं होगा तो ये आपका स्ट्रक्चर संतुलित अवस्था में नहीं होगी, इसलिए हम मानते हैं कि ये संतुलन की अवस्था में इनका योग 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको यूँ लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 5, ये 3 दूना 6 हो जाता है, उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 5 11 किलो न्यूटन। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें अगला स्टेप, किसी एक बिंदु के सापेक्ष घूर्ण ले लेते हैं। मान के चलिए ए के सापेक्ष ले लें या बी के सापेक्ष ले लें। हम क्या करते हैं, बिंदु ए के सापेक्ष घूर्ण लेने पर
गुड़ यानी मोमेंट, तो मोमेंट का दो डायरेक्शन होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को आप माइनस मान लो और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान लो, कोई भी मान सकते हो, बस एक को प्लस लेना है एक को माइनस लेना। हमने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिया और क्लॉकवाइज को माइनस ले लिया। अब देखिए बिंदु ए को गुण मानते हैं तो बिंदु ए पे खड़े हो जाइए, इसको आपको बिंदु ए के सापेक्ष घूम लेना है, तो ए आपको नहीं घूमेगा, ए को स्थिर मान लेते हैं। अब ये आपका देखेंगे तो बी आपको इधर की तरफ लग रहा है, बी आपका डायरेक्शन का ऐसे है, यानी इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज प्लस लिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आर बी, हमने बताया है मोमेंट के लिए आपको सूत्र m बराबर F इंटू डी, तो एफ के यहाँ पे आर बी और डी यानी टोटल दूरी 3 और 3 6, आर बी गुणे 6। अब आ जाइए इस पे बिंदु सी पे, यहीं पे खड़े हो जाइए, इसी से गुण ले रहे हैं, यहीं पे खड़े हो जाइए। 5 किलो न्यूटन और ये डिस्टेंस 3 और ये इसका डायरेक्शन है नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 5 गुणे 3। अब नेक्स्ट वाला आ जाएंगे इसका 3 दूना 6, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है 6 और इसका आधा दूरी टोटल का ले लेते हैं, तो ये टोटल की आधा दूरी हो जाएगी 1.5, क्योंकि यहाँ से है तो इसकी हाफ पॉइंट पे ले लेते हैं तो 1.5, या इसको और सूत्र भी होता है, उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधे सीधे आप देखिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए और इसके आधा दूरी से गुणा कर दीजिए तो इसका मोमेंट मिल जाएगा। ये आपका इक्वल टू 0, मोमेंट भी 0 होता है, तभी ये संतुलन में ये मान के चलते हैं कि ये घूम नहीं रही है, ये स्थिर है तो मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। अब इसको निकाल दीजिए, 6 RB माइनस 15 और माइनस 6 डेढ़ 9 इक्वल टू 0, तो 6 RB और 15 और ये 9 24, उस पार जाएगा तो आपका हो जाएगा 24, यानी RB इक्वल टू 6 से भाग दे देंगे, 6 चौक को 24, 4 किलो न्यूटन आपका आ जाएगा। RB का मान 4 किलो न्यूटन और आज ये मान RB का मान समीकरण आप 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो RA का मान आ जाएगा, RA बराबर हो जाएगा 11 माइनस RB, यानी RA बराबर हो जाएगा आपका 11 माइनस 4 यानी 7 किलो न्यूटन। देखिए यहाँ पे इसका मान आ गया 7 किलो न्यूटन और इसका मान आ गया 4 किलो न्यूटन। इसको आप देख लीजिए, इसके बाद हम शियर फोर्स निकालने के लिए देखते हैं। अभी आपने देखा इसका प्रतिक्रिया हम लोगों ने निकाला है, RA बराबर 7 किलो न्यूटन और RB बराबर 4 किलो न्यूटन। अब हमको शियर फोर्स निकालना है। शियर फोर्स में भी यही काम करते हैं, जो नीचे की तरफ जा रहा है उनको हम माइनस ले लेते हैं और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उनको प्लस ले लेते हैं शियर फोर्स में। तो शियर फोर्स बिंदु यहाँ से चले तो बिंदु बी पर कितना हो जाएगा शियर फोर्स, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना हो जाएगा 4 किलो न्यूटन, 4 दिया है तो ये 4 किलो, जो आपको दिया है वही मान आप लिख दीजिए यहाँ पे, ये 4 किलो न्यूटन निकाले हम लोग, 4 किलो न्यूटन हो जाएगा। शियर फोर्स बिंदु सी पे आ जाइए तो ये 4 किलो न्यूटन तो यहाँ पे काम ही करेगा, 4 किलो न्यूटन नोट कर देंगे। फिर ऊपर से आ रहा है
ऊपर से जो नीचे आ रहा है उनको माइनस लिखते हैं। कितना ऊपर से नीचे? 5 है, ये 5 यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 किलो न्यूटन। माइनस का 1 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स बिंदु ए, बिंदु ए पे शियर फोर्स देख लीजिए। बिंदु ए पे शियर फोर्स साथ ही यहाँ पे -1 कर देते हैं। आप देखिए -1 और ये आपका 2 है, तो 2 गुणे 3, ये -1 उतर जाएगा और -2 गुणे 3, 3 दूना 6, 1 7, और यहाँ पे आपका प्लस का 7 आ जाएगा, या इसको कर दीजिए शियर फोर्स बिंदु ए के पहले निकाल लेते हैं। तो पहले निकालेंगे, ये आपको माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7 किलो न्यूटन। और शियर फोर्स बिंदु ए पर, शियर फोर्स बिंदु ए पर देखें तो आप देखिए -7 और यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लस होता है, तो ये प्लस का 7, ये कितना हो जाएगा? 0 किलो न्यूटन, 0 न्यूटन। अब इसको देखिए, इसको हम बना लेते हैं, इसका डायग्राम सिंपल है। डायग्राम में आपको करना क्या है, ये एक लाइन खींच देना, शियर फोर्स। इसमें भी आप मान के चलिए कि 2 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, ये आप स्केल मान लीजिए, स्केल 1 मान लीजिए। अब देखिए बिंदु बी पर कितना आया था? 4, 0 से पॉजिटिव का 4 आया है, तो यहाँ पे 4 किलो न्यूटन लिख लेंगे, ऊपर जाएगा। यहाँ ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है, ऊपर 4 किलो न्यूटन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपका सी पे, तो ये आपको सी तक ऐसे ही जाएगा, सी पे भी 4 किलो न्यूटन होगा। और सी पे कितना आया है? माइनस का 1, तो यहाँ पे आपका ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस नीचे है तो माइनस का 1 किलो न्यूटन। अब सी के बाद ए पे आएंगे, ए पे कितना आएगा? बिंदु ए पे माइनस का 7 आया है, ये आपका 7 किलो न्यूटन हो जाएगा माइनस का, और ये लास्ट में 0 हो जाएगा। सबको आप मिला दीजिए, देखिए सभी बिंदुओं को आप मिला दीजिए, ये आपका कर्तन बल आरेख बन गया। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में बनाइएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट आरेख देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए शियर फोर्स हो गया है, अब हम बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। बेंडिंग मोमेंट में आपको बता दें कि इन दोनों बिंदुओं पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। लास्ट एंड पे, या एक कह सकते हैं जहाँ पे आपका प्रतिक्रिया लग रहा है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। लास्ट एंड पे जो भी बिंदु मिलती है उस पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। आर ए और आर बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। आप निकालेंगे तब भी 0 आएगा, नहीं निकालेंगे तब भी 0 ही आएगा। 0 ही लिखना है आपको। जैसे देखिए बी एम
BM बिंदु बी पे आप 0 लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे देखिए, अभी आपको मैंने सूत्र बताया था, मोमेंट बराबर होता है F इंटू डी। पॉइंट लोड के लिए F का मान 4 और D इसी बिंदु पे मोमेंट देखिए तो 0, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 0 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम 0 कर दिए। और दिशा इसका कुछ पता ही नहीं चलता है तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसमें भी वही करें, क्लॉकवाइज को माइनस और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेके चलते हैं। बी पे हमने निकाल दिया 0, बी से सी पे आएंगे, सी बिंदु पे आए तो BM बिंदु सी पे देखिए, यहाँ से जब इधर आएंगे तो इसको ध्यान में दीजिएगा, और ये वाला आपका फिर ऐसे देखिएगा तो कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस। बल का मान RB का मान कितना 4 प्लस के 4 और डिस्टेंस कितना है 3, तो गुणे 3 तो 4 तिहाई 12 किलो न्यूटन मीटर। अब इस पे आप चाहे तो निकालिए और चाहे तो नहीं निकालिए, निकालेंगे तभी 0 आएगा, नहीं निकालेंगे तभी 0 आएगा। आपको निकाल के बता दे रहा हूँ, देखिए BM बिंदु ए पे आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, और आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 0 लिख सकते हैं। और इस कैसे 0 आया इसको भी देख लीजिए, आपको समझा दे रहा हूँ। लेकिन आप एग्जाम में आए तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 0 लिख दीजिएगा, लेकिन मैं निकाल के बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे हम खड़े हो जाएं, इसको देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितना है प्लस का 4 गुणे डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 6 लिख दिया। उसके बाद ये बल 5 किलो न्यूटन नीचे की तरफ, यानी क्लॉकवाइज माइनस का 5 गुणे डिस्टेंस कितना है यहाँ से सी से 3, 5 गुणे 3। उसके बाद इसको मैंने बताया था, इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए माइनस, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ काम करेगा, 3 दूना 6, और इसका हाफ दूरी क्या हो जाएगा 1.3। कैलकुलेट कर दीजिए, 6 चौको 24 और ये पे 5 तिहाई 15 और 6 डेढ़े 9। आपको काट कर देख लीजिए 0 आ गया। मैंने पहले ही बताया था आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे 0 आएगा और फर्स्ट पे भी 0 आता है, बीच में आपको जो बिंदु आएगी उसको निकालने की ज़रूरत। अब देखिए इसका आरेख कैसे बनाएंगे। BM ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, पहले पे 0, दूसरे पे आपका कितना आया है 12 किलोमीटर प्लस में है, ये 12 हो जाएगा। तो मान के चलिए, या आपको आप मान के चले 4 किलो न्यूटन मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे बिंदु सी का मान आया 12 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है, इसलिए यहाँ पे सीधी लाइन चलेगी, ये सीधी लाइन चलेगी। यहाँ से आपको स्केल के थ्रू मिला देना है, ये सीधी लाइन। और यहाँ से यूडियल लोड लगा है, तो यूडियल में मैंने बताया, पिछली वीडियो में बताया था आपको, यूडियल में आपको कर्व बनता है, ऐसे कर्व बनेगा। यूडियल में आप कर्व बनाइएगा और कर्व बना करके आप इसको करिए, तो इस प्रकार से आपका ये बेंडिंग मोमेंट कंप्लीट हो गया। इसको आप ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख करके जाइएगा एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको मैंने आपको कर दिया है। धन्यवाद।